नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्य की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अनंतनाग राजौरी सीट के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर MNH के ने भाजपा और अपनी पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पूंछ में कई सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया। संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ। महीने हो गए हैं तो मेरे साथ ये जफर नाज जो थे, ये मेरे हमने इकट्ठे सभा पड़ोस में रहे हैं दोनों MLC, और इनके मेरे अपने पर्सनल रिलेशन थे। रिलेशन की वजह से ये कह रहे थे कि मैं भी आपके पिताजी का कंडोलेंस करने के लिए आपके घर आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप आएँ। कहते सुबह आऊँगा। तो ये आए तो इनके साथ काफ़ी लोग यहाँ पर पीछे से आए। हमारे लोगों को भी 5-7 जो था, हमारे लोग भी थे, वो भी आए हुए थे और इन्होंने भी कंडोलेंस किया। और मनकोटिया जी आए हुए थे पूंछ में, उनको भी मेरे पिताजी का पता चला, वो भी मेरे घर पे आए और आज मेरे पिताजी की उन्होंने याद दिलवाई। आज मेरे मरहूम पिताजी रिटायर्ड JDO से योगराज शर्मा जी, जो कि एमरजेंसी में जो जेल में रहे, एमरजेंसी में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया देश के लिए, अपने समाज के लिए। कभी आगे से लिख कर नहीं दिया, माफ़ीनामा नहीं मांगा और जेल में रहे। और मेरे पिताजी ने बड़े सामाजिक काम किए, सामाजिक मुद्दे थे। आज जब भी उनको मैं याद करता हूँ, मुझे ये पता चलता है कि बहुत बड़ी कमी जो है मैं महसूस कर रहा हूँ। पिताजी हमेशा उनकी कमी जो है मेरी ज़िंदगी में रहेगी, मेरे पिताजी की कमी। और आज जो भी मैं हूँ अपने पिताजी की वजह से हूँ। आज ये लोग आए, मैंने इनका धन्यवाद किया कि मेरे पिताजी का कंडोलेंस करने के लिए आए। इससे पहले MC साहब आए थे और बाकी हमारे MP साहब रिंदर रैना जी से पहले होकर गए हैं, अशोक कोल जी होकर गए हैं, सब लोग घर से होकर गए हैं। आज ये भी आए, मैं इनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के इस दिन पर ये कंडोलेंस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। आप प्रेस वालों का भी धन्यवाद आप हुए हैं। हमारे छोटे भाई प्रदीप जी, जिनके पिताजी का देहांत हो गया लगभग 3 महीने पहले, और इनके पास आने का मौका नहीं मिला। मास्टर जोगराज जी, स्वर्गीय मास्टर जोगराज जी, तो हम अपनी तरफ से, अपनी सारी टीम की तरफ से प्रदीप जी के परिवार को ये दुख बर्दाश्त करने के लिए परमात्मा के लिए दुआ करेंगे और स्वर्गीय मास्टर जोगराज जी के लिए स्वर्ग में जगह भगवान दे, अपने चरणों में जगह दे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि आज कोई सियासी मंच नहीं है, आज एक कंडोलेंस है, शोक सभा। और इस शोक सभा में इसमें हमारे जफर मनाज साहब, जो प्रत्याशी भी यहाँ लोकसभा के हैं अपनी पार्टी की तरफ से, और मनाज साहब को हम 2004 में, 4 के लगातार मुझे लगता है 20 वर्षों के बाद हमारी पहली मुलाकात लंदन में कॉन्फ्रेंस में हुई थी 2004 में। और आप जब मिले तो पिछली यादें भी ताज़ी हो गई और आज 20 साल बाद हमें आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन 1 to 1 मुलाकात हमारी लगभग 20 साल बाद हुई है। तो मैं हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ राजेश जी प्रभारी, हमारे इस राजेंद्र गुप्ता जी और प्रदीप जी का मैंने जिक्र किया, और भारतीय जनता पार्टी की टीम और मनाज साहब की सारी टीम और यहाँ पुंछ के मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन। तो मैं इस मौके पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें मिलजुल के, जिस तरीके से पुंछ का एक इतिहास रहा है, पुंछ का पूरे देश और दुनिया के अंदर एक इतिहास रहा कि आपस में जो भाईचारा हमारा हमेशा हमेशा भाईचारा मजबूत रहा है, और उसके लिए पुंछ की आइडेंटिटी, पुंछ की पहचान पूरे देश और जम्मू कश्मीर में जानी चाहती है। इसी तरीके से हमें भाईचारा अपना कायम रखते हुए आगे बढ़ना है, और अल्टीमेटली हम सबका टारगेट जो है मोदी जी को मजबूत करना है। मोदी जी किस तरीके से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएँ, चाहे हम किसी भी तबके से हैं, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हैं, किसी भी जात बिरादरी से हैं, देश की 140 करोड़ जनता यही चाहती है कि मोदी मंत्री बने। उसके लिए पुंछ के लोगों ने, मुझे लगता है कि ऑलरेडी फैसला किया है, और किस माध्यम से,
किस तरीके से हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हम सब जानते हैं कि देश का कानून व्यवस्था ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते आप। प्रधानमंत्री मेंबर पार्लियामेंट चुने जाते हैं और मेंबर पार्लियामेंट प्रधानमंत्री को वोट करते हैं। तो मेजॉरिटी में जिसके पास मेंबर पार्लियामेंट होते हैं वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसलिए आपका मुझे लगता है पहले जो फैसला है, ऑलरेडी फैसला है कि मोदी जी को एक बार फिर से बनाना है। उसके लिए हमने आज लाए अमल तैयार करना है, एक रास्ता बनाना है, एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार करनी है कि किस तरीके से मोदी जी के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके हक़ में खड़े होने वाले, उनके हक़ में वोट करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हमारे किस तरीके से बना पाएँ ताकि मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। और मैं ये सभा तो वैसी नहीं है, लेकिन ज़फ़र मनाज़ साहब को अपनी तरफ से, सारी टीम की तरफ से इस जो जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है, इनके कंधे पे जो जिम्मेदारी पार्टी, इनकी पार्टी की तरफ से दी है, हमारी सब की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ज़फ़र मनाज़ साहब जो अभी एक कैंडिडेट हैं अपनी पार्टी के, वो आज हमारे बीच में आए और हमारे लीडर मनकोटिया साहब और तांत्रे साहब और जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग और साथियों और जितने हमारे लीडर बैठे हुए हैं, मेरी माताओं बहनों, आज कल मुझे तांत्रे साहब का फ़ोन आया था, जफर साहब का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके घर में कंडोलेंस करने के लिए आऊँगा। तो मैंने कहा जी कब आएंगे? तो कह रहे हैं हम कल सुबह आएंगे। तो यहाँ पर मनकोटिया साहब भी आए हुए थे, मैंने उनको भी बोला जी वो भी आएंगे तो कंडोलेंस करने के लिए हम इकट्ठे हो जाएंगे। और आज मेरे पिताजी स्वर्गवासी श्री योगराज जी रिटायर्ड जैडियो, आज मुझे उनकी याद जो है वो आज इन्होंने करवा दी सबने, खासकर मनकोटिया साहब ने और खासकर हमारे ज़फ़र मनाज़ साहब ने, तांत्रे साहब ने, जो भी यहाँ पर नहीं बोले मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। आज ये कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई ये प्रोग्राम नहीं था, ना कोई ये जलसा था। आज सिर्फ मेरे पिताजी का कंडोलेंस करने के लिए आए और आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, इनके साथ भी काफ़ी लोग पीछे से आए। और यहाँ पर मैं सोचता हूँ एक लीडर का घर है, यहाँ पर हर टाइम कुर्सियाँ और सब कुछ मौजूद रहता है। और आज मैं इनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि ये मेरे घर पर आए और मेरे पिताजी का कंडोलेंस किया। बाकी जो जितने भी यहाँ रामदास सेवा सोसाइटी और जितने भी यहाँ पर और जो मेरे बहनें भाई बुजुर्ग और साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे घर पर आने की इजाज़त दी। कल इतने असा प्रोग्राम से तुसा भी देखा उसी असा कोशिश की थी अपना एजेंडा जड़ा तुसा ने सामने रखन दी। मोटे लफ्ज़ों में इतना आखना चाहना कि पुंछ की धरती मेरे वास्ते कोई नवी नहीं। मैं पुंछ नहीं, पुंछ जिले नहीं जम पाला। बुनियादी तौर असा ने जड़े पिछले सन वो डुगरिया नाल उन्होंने ताल्लुक सी, पंज सरां जिसकी आखने आज भी, तो असा ने काफ़ी रिश्तेदार इस शहर के अंदर भी हैं। मनास बरादरी सुरनकोट बिच भी है, रजौरी बिच भी है। लेकिन इस तो अलावा कल्चरल अकेडमी ने पहाड़ी शोबे ना इंचार्ज सामने, तो मेरे ख्याल में पिछले 30-40 साल तो मैं इधर आना रहा। तो इतने जोड़े राइटर लिखारी हैं वो सारे तकरीबन मिगी जान हैं। उन्होंने कोई तो इतने है नहीं हूँ इस वाले इस दुनिया में, जैसे दर्शन सिंह अकाली जी सन या अपने जोड़े उस्ताद सन के ना सुनना के कैसे जय सिंह मास्टर जय सिंह नहीं वास्ते आए न सन। उन्होंने तबीयत बड़ी ख़राब है। इतने जड़ा तुसाने सरस्वती क्लब है, इसकी पहाड़ी बिच मुतारफ मैं करवाया सी। प्रदीप खन्ना साहब, मास्टर करतार चंद, खुर्शीद राथर जी और भी एक सरदार जी इस वजह ना नहीं उन्होंने याद। तो पहाड़ी मूवमेंट है, इसने बारे में एक दो गल्ला सिर्फ इतनी आखना चाहना कि जिना दिना असा एक मूवमेंट शुरू की थी। डोगरे आखने सन, कुछ कश्मीरी आखने सन, कुछ गुज्जर आखने सन, कुछ पंजाबी आखने सन। तो जिसले लोग आखने सन कि पहाड़ी भी कोई कम्युनिटी है, तो सवाल पूछने से पहाड़ी क्या होनी है। फिर आस्ता आस्ता असा उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि पहाड़ी उस वेले जड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जी जड़ा उनने उसने छठे शेड्यूल भी बाज़ाब्ता एक लैंग्वेज, एक आइडेंटिटी ए ज़बान में और अपने डायलैक्ट में लिहाज नाल
डोगरी अलग मौजूद है। खैर इस जदोजहद विच बड़ा टाइम लगे, उन्होंने दिनों कुछ लोग असां नाल चलने सन।